याद है तुमको 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 चांद के गालों पे किसी दे नहीं पड़ा था। बोले तो चांद के गालों पे चुम्मा चाटी करने वाला था। अभी वहाँ पे आकर ग्रेविटी के पप्पा ने चंद्रयान 2 पे इतनी जोर से थप्पड़ लगाया, वहीं पे क्रैश लैंड नहीं कर गया। बोले तो लग गया, वो तो लग ही गया था। इसके बाद जो हमारे देश पे आकर टूटी, इसके बाद जो देश हमारे देश से जलते थे वो हमारे पे उंगली उठा के कहने लग गए। जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा पैसा है, तब हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अभी तक लैंडिंग नहीं कर पाए और चल हैं दुनिया के पहले दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करने वाले। This mission control center विक्रम लैंडर descent was शुक्रवार देर रात चांद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर आकर खो गया। मैं देख रहा था आपको सारे चेहरे एकदम से हो गए, लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। इसके बाद इसरो ने देश के हुए अपमान के आंसू को पीकर बिना शोर मचाए लगभग 4 साल बाद 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चंद्रमा की गालों पर सीधी झप्पी ही दे दी। बोले तो सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर अभी तक कोई सा देश लैंडिंग नहीं कर पाया। जो देश बड़ी बड़ी ढेंगे मारते थे, बोले तो दिखावा करते थे। जब हमारा चंद्रयान 3 लगभग पहुँच नहीं पाया था, तब रसिया ने अपना खतरनाक पैसा और खतरनाक टेक्नोलॉजी लगाकर हमसे तेज रफ्तार में चंद्रमा पे अपना अपोलो 25 पहुँचा दिया, वो भी फुल स्पीड में। अपोलो 25 लगभग चंद्रमा को छू नहीं पाया था, तभी वहाँ पे ग्रेविटी के पप्पा है। बोले तो रुक जा, अभी वो आ रहा है, उसे आ जाने दे। उसने 4 साल का वेट किया, तू बाद में आते ही। तब अपोलो 25 बोला ना, हम तो आगे जाएंगे ही, हमको जाने दे। ग्रेविटी के पप्पा लाख समझाने के बाद भी अपोलो 25 अपनी स्पीड कम नहीं की और आखिरकार ग्रेविटी के पप्पा ने इतना झुकर फरमाया कि अपोलो 25 सीधा वहीं पे रखने। बोले तो क्रैश लैंडिंग। लूना 25 प्रमोशनल मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था और इसी वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो गया। Russia's Luna 25 spacecraft crashed into the moon after it lost contact with ground control. दोस्तों, रशिया का लूना 25 चंद्रमा पर क्रैश कर चुका है। इसके बाद चांद में हमारे चंद्रयान का जो खुले दिल से स्वागत किया है, बोले तो हाथ फैला के स्वागत किया है। ओए क्या ही कहने इसके। हर एक देशवासी की आंखों में आंसू आ गए। अब एक दुखी के आंसू नहीं, खुशी के आंसू आ गए। वो तुम इस वीडियो में देख सकते हो और इस वीडियो को देखने के बाद जोर से बोलो वंदे मातरम। रोज ही हर इंडियन को चांद पर पहुंचकर प्राउड हो चुका है, लेकिन तुम इसकी वजह नहीं जानोगे। आखिरकार चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों था, चंद्रयान 2 आखिरकार क्यों फेल हुआ और चंद्रयान 3 में पहुंचने पर उसकी क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, और हम जानेंगे कुछ चंद्रयान के इतिहास के बारे में इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. देखो, मून पे जाने के लिए लगभग 3 प्रकार के मिशन होते हैं, जिसमें आता है पहला फ्लाईवे मिशन, जिसमें सैटेलाइट केवल मून के पास से गुजर सकता है, लेकिन उसके ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। बोले तो आसपास नहीं घूमेगा। तुम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, तभी तुम्हारी मम्मी चप्पल निकाल के तुम्हारे पे मारने ही वाली होती है। तुम अचानक झुक जाते हो और चप्पल से तुम होकर गुजर सकती है। जो तुम्हें छूने का एहसास हुआ है, केवल उतना ही डाटा आपके दिमाग में रहेगा। ठीक उसी प्रकार फ्लाईबाय मिशन में सैटेलाइट केवल चांद का उतना ही डाटा ले पाती है जितना वो पास होकर गुजरता है। इसके बाद निकल जाने पर उस पर कोई डाटा नहीं होता है। तो सबसे पहले सोवियत संघ ने जनवरी 1959 को अपना पहला सैटेलाइट, जिसका नाम था लूना 1, वो केवल चंद्रमा के पास होकर गुजरा था, ना कि उसके आसपास चक्कर लगाया, जो था फ्लाईवे मिशन। जो